जनवरी के एंड में इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू होनी है और सीरीज शुरू होने से पहले ही हर तरह की बातें हो रही हैं और दोनों देश से हो रही हैं। और सुनील गावस्कर ने ये बात पहले ही कह दी थी। उन्होंने कहा था कि जिस कंट्री से आपका मैच होने जा रहा है ना, उस कंट्री के कुछ खिलाड़ी, फॉर्मर खिलाड़ी और उस कंट्री का जो प्रेस है, जो वहां की मीडिया है, वो रोना गाना शुरू कर देती है। और आप भी देख लेना, जैसे जैसे ये मैच करीब आता जाएगा वो रोना गाना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हमें देखने को भी मिल रहा है। याद कीजिए वो रोहित शर्मा का स्टेटमेंट, जहां पर उन्होंने कहा था, जब आप साउथ अफ्रीका में आपने हरा दिया दूसरा मैच, और उसके बाद कहा था कि हम अपनी इस पिच पर जहां स्पिन होता है और जहां ये होता है, काफी लोग कंप्लेन करते हैं स्पिनिंग ट्रैक को लेकर के। जब मैं साउथ अफ्रीका आया मुझे पता था यहां आने के बाद चैलेंज मिलेगा, मुझे पता था बाउंसी पिच मिलेगी, लेकिन जिस तरह की पिच यहां पर क्रिएट की गई है साउथ अफ्रीका में, मुझे इन पिचेस पर खेलने में कोई एतराज नहीं है। एज लॉन्ग एज जब आप इंडिया आओ और आपको स्पिनिंग ट्रैक मिले तो आपको भी उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां बॉल पहली बॉल से बाउंस और स्विंग होने लगी थी इस पिच पर। वहां जब आप आते हो पहली बॉल से बॉल स्पिन होने लगेगी, और इस चीज के लिए आप भी तैयार रहना। और अब यही बात नासिर हुसैन ने कह दी। नासिर हुसैन ने कहा कि इंडियन क्रिकेट के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, और वही बहुत बातें हो रही हैं बेसबॉल अप्रोच के बारे, जो कि इंग्लैंड की है, और ये दोनों अप्रोच अब मिलने जा रहा है। तो इंडियन क्रिकेट टीम मिलेगी इंग्लैंड से, दोनों की अपनी अपनी अप्रोच है, दोनों की अपनी अपनी सक्सेस है, और पिछले 10 साल में इंडिया अपने घर पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब हारा था तो इंग्लैंड ने ही उसे हराया था। तो दोनों टीम आपस में भिड़ चुके हैं, लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, हार भी चुके हैं। लेकिन इस बार जब आ रहे हैं तो आने से पहले बयानबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इंडिया और इंग्लैंड के लिए सब कोई वेट कर रहा है, और इंडियन फैंस तो बहुत बेताबी से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बेसबॉल को निस्तो नाबूद कर देगी और हरा देगी। वहीं पर उन्होंने बेन डकेट के बारे में आपने सुना होगा। बेन डकेट जो है उन्होंने कह दिया कि अगर स्पिनिंग ट्रैक बना भी देते हैं तो मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज मेरे पास रिवर्स स्वीप है, फॉरवर्ड डिफेंस है, मैं उसको यूज कर लूंगा। और उसके बाद वापस से नासिर हुसैन की एक स्टेटमेंट आती है कि अगर वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, मेरा मानना यह है कि उनको अच्छी पिच बनाना चाहिए, लेकिन अगर वो स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं तो उनके लिए ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पिन बनाएंगे तो हमारे भी स्पिनर्स हैं, हमें भी फायदा होगा, उनके स्पिनर्स हैं, उनको भी फायदा होगा, और बल्लेबाज को थोड़ी सी चैलेंज आएगी और खेलने में मजा आएगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बेसबॉल अप्रोच है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम डिफेंस करके नहीं खेलते, हम अटैक करके खेलते हैं। और अगर बहुत स्पिनिंग ट्रैक आपने बना भी दी तो आपको इसमें ज्यादा नुकसान होने वाला है। इंग्लैंड के पास स्पिनर्स हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप भी उससे परेशान हो जाएंगे। और जब से ये बेसबॉल अप्रोच वाली चीज निकल कर आई है, तब से ये बात तो जरूर है कि इंग्लैंड जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। अब देखना यह है कि क्या इंडिया, अब किस तरह की, पहले तो किस तरह की पिच होती है, और जिस भी तरह की पिच होती है, क्या इंडिया उस पिच पर इंग्लैंड को फंसा पाता है या नहीं, क्या इंग्लैंड अपनी बेसबॉल अप्रोच से उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता है या नहीं, ये तो खैर अब इस मंथ के आखिर में जब मैचेस शुरू होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अभी भी कुछ दिन, लगभग 10 दिन बच रहे हैं, और उस 10 दिन में देखते हैं और क्या क्या बयानबाजी शुरू होती है और क्या क्या मीडिया अटैक्स होते हैं, क्योंकि सुनील गावस्कर ने पहले ही कह दिया था कि ये उस कंट्री से आप मैच खेलने जा रहे हो जहां की मीडिया और फॉरेनर प्लेयर कुछ रोना शुरू कर देते हैं जैसे ही मैच आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्पिनिंग ट्रैक और ये बेसबॉल अप्रोच आमने सामने आती है तो कैसा होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्पिनिंग ट्रैक बेसबॉल अप्रोच पर भारी पड़ेगी, या फिर बेसबॉल अप्रोच हमारे यहाँ करके 10 साल बाद एक बार फिर से सीरीज जीत करके वापस अपने घर जाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।